जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि जो IIT JAM 2021 का जो हुआ है मैथ का क्वेश्चंस, उसकी ऑलरेडी हम पूरी सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो वादे के मुताबिक हम अब सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब तो ऑलरेडी सब आ गया है, रिस्पांस मिल गया है सबको। तो सब सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे और यहाँ हम जो सॉल्व करने का जो हमारा जो प्रयास होगा, जो प्रोसेस होगा, ये होगा कि जितने सारे उसमें रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट को भी मैं एनालिसिस करूँगा। इसलिए लिसनर उस रिज़ल्ट को भी वो नोट करते रहें, क्योंकि फर्दर अभी काम आएंगे। हो सकते हैं कुछ ऐसे रिज़ल्ट रहे हों जो हिडन रहे हों, जो बातें समझ में ना आई हों, तो इस वीडियो लेक्चर्स के दौरान मैं उस पर भी डिस्कस करूँ। तो अब वीडियो लेक्चर से थोड़े लेंदी चलेंगे, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन कट के दिखाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मुझे अब एक एक चीज़ को हर एंगल से एनालिसिस करनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चंस आए तो स्टूडेंट से छूटने ना पाए। तो उस अपने उद्देश्य को लेकर के हम अपनी पहला जो है क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लीनियर अलजेब्रा का हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फॉर एन इंटीजर k greater than or equal to 0 let pk denote the vector space of all real polynomial। जब यहाँ रियल पॉलिनोमियल की मीनिंग ये हो गई कि जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल होंगे। दिस फैक्ट कीप इन माइंड हियर। इन वन वेरिएबल तो ऑलरेडी रहता है, इन वन वेरिएबल x या y जो भी ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू k। अब ये कहा है कि यहाँ जो रिप्रेजेंटेशंस होगा, जो वेक्टर स्पेस जो पॉलिनोमियल जो बनेंगे, उसमें डिग्री लेस देन और इज इक्वल टू k होगी। डिफाइन LT एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया, T सच दैट P2 टू P3। P2 का मतलब क्या है हमारा, कि जो P2 में है वो वेक्टर स्पेस आप सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स। P3 का मतलब यहाँ क्या है, कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 3। अच्छा, डिफाइंड जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f डबल डैश s है प्लस x f ऑफ x है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट इन द रेंज ऑफ द टी। ये बात आई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये अक्सर हमने देखा था क्वेश्चंस जब हम गेट का भी सॉल्व कर रहे थे, इसके पीछे भी गेट में भी, तो रेंज ऑफ टी पे बड़ा गेम खेलते हैं। कर्नल ऑफ टी पर भी होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो जब भी पॉलिनोमियल की बात आए ना, तो आप रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी निकालते कैसे हैं उसको आप जान लीजिए, जहाँ हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो P2 क्या है, एक बात और कि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस किसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो तो सबसे पहले आप जो उसका स्टैंडर्ड बेसिक है वो बना लीजिए, फिर अपनी बात आगे हम लोग शुरू कर देंगे। तो पहले बनाइए। P2 का जो हमारा बेसिस बनेगा, बेसिस ऑफ P2 के लिए जो बेसिस होगा वो 1x स्क्वायर होगा, और P3 के लिए जो बेसिस बनेगा वो सेट 1x स्क्वायर x क्यूब होगा। अब T ऑफ f ऑफ x जो ऑपरेट है हमारा, वो ऑपरेशन क्या है, f डबल डैश x प्लस x f ऑफ x। अब ये जो मिलता है इसको हम लोग रेंज कहते हैं, कीप इन माइंड। और ये जो इनपुट होता है जिसको हम डालते हैं वो मेरा डोमेन होता है। तो कर्नल जो है डोमेन पे चलता है और रेंज जो आउटपुट होता है वो होता है। तो ये मतलब मेरा हो गया ना, रेंज ऑफ T जो हुआ हमारा व्हाट, ये हो गया दिस f ऑफ x सच दैट। अच्छा, ये f ऑफ x कहाँ बिलोंग करेगा, आउटपुट f ऑफ x बिलोंग करेगा हमारा P3 में। और P3 का मतलब क्या हुआ कि कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री 3। f ऑफ x सच दैट व्हाट, f ऑफ x बिलोंग्स दिस P3 और f ऑफ x सेटिस्फाइड दैट कंडीशंस दिस f ऑफ x बिलोंग्स P3। ये है मेरा। कैसा होगा कि ये f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मच, ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ अगर कोई एक f ऑफ x जनरल पॉलिनोमियल लिखें सेकेंड डिग्री का, तो क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर हो गया। ये डोमेन्स का हो गया मेरा, 2 डिग्री का है ऑलरेडी। ये जो P2 होगा दिस इज द डोमेन, और ये जो बाहर निकलेगा वो मेरा रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऑफ T की बात अब मेरी क्या आएगी, मतलब रेंज ऑफ T में मेरा P3 के कलेक्शंस ऐसे होंगे जो इस कंडीशंस को जो डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो चलते हैं। अब T ऑफ x इज व्हाट निकाला जाए।
टी एफ ऑफ एक्स मीनिंग ए नाट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए 2 बार, तो 2 बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये टू आ जाएगा प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स मीनिंग ए नाट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2a2 प्लस ए नाट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस वाट a2x3, ये मेरा हो गया। एंड दिस इज द वाट रेंज ऑफ टी। ये जो आउटपुट मिलता है ना यही मेरा रेंज होता है। अच्छा, ये जो मेरा P3 होता है सबको पता है, दिस इज द कोडोमेन। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट ये टी मैप्ड हो सकता है या नहीं? तो अगर सारा मैप्ड हो गया तो 1 2 होता है, नहीं होता है तो 1 2 नहीं है। तो बहरहाल वो 1 2 पे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सीधा सपाट है। बस अब ये पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल इज नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कीप इन माइंड। ये नॉट और नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, क्योंकि शब्द की जाल बहुत बड़ी होती है, तो नॉट मतलब नहीं है वो देखना है। मतलब रेंज ऑफ टी में कौन पॉलिनोमियल नहीं है मुझे इसका पता करना है। तो देख लीजिए रेंज ऑफ टी मेरा ये हो गया, तो ये प्रेजेंट होगा क्या? तो देख लीजिए कंपैरिजन कर लीजिए और क्या। तो कंपैरिजन अगर हम यहाँ से करें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 है, तो 2a2 हमारा 2 आ गया, राइट। एक्स का कोफिशिएंट ए है और ए नाट की वैल्यू यहाँ 1 है और a1 0 है इसमें, और ये करते हैं a2 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो a2 इज इक्वल टू 1। यस होगा डेफिनेटली। तो a2 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी बात यहाँ नहीं आई है। तो डेफिनेटली हम, अच्छा यहाँ क्या है, ए नाट a1 a2 ये जो है हमारा दिस इज द बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे रियल नंबर होंगे इस टाइप के जो रियल नंबर होंगे, मतलब यहाँ जो a2 होना चाहिए वही a2 यहाँ होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तब उसके रेंज में होगा। तो दोनों सेम है, यहाँ से जो a2 मिला है 1 और यहाँ से 1 s, तो ये तो मेरा है। तो नाट की मुझे बात करनी है तो फिर तो ये तो गलत हो गया, ये रेंज में है, जो रेंज में नहीं है मुझे वो खोजना है। अब देखते हैं ये है या नहीं। तो कंपेरिजन किया जाए, यहाँ कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 2a2 0 है, s हो गया। अच्छा ए नाट क्या है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ ए नाट है, तो यहाँ ए नाट की वैल्यू मेरी 1 आ गई। एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ a1 है, तो a1 इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया। एक्स क्यूब नहीं है और वहाँ एक्स क्यूब a2 है, a2 इज इक्वल टू 0 s है। दिस इज द डेफिनेटली ये भी हमारा जो है रेंज में होगा। तो रेंज में नहीं है वो निकाला है तो कैंसिल। थर्ड होगा या नहीं, तो थर्ड देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा यहाँ 1 है और वहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो a1 1 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रियल नंबर मिल सकता है। अच्छा वहाँ a2 क्या है, a2 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो ये 1 है और मेरा यहाँ 2a2 कितना है भाई, कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 है, तो अगेन यहाँ से a2 की वैल्यू जो मेरी है 1 आ जाएगी। दिस a2 इज इक्वल टू 1, a1 1 है, तो है डेफिनेटली है। तो ये भी रेंज में हो जाएगा। तो रेंज में नहीं खोजना है तो कैंसिल हो गया। ओ तो फिर तो 4 ऑटोमेटिक ऐसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि ओनली 1 ऑप्शन ट्रू का एक क्वेश्चन है। अल्लाह इसमें MSQ के भी क्वेश्चंस हैं रहते हैं कि मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, MCQ के साथ साथ MSQ भी होता है और नेट का भी, NAT का भी होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप भी। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेना। तो मुझे तो यहाँ सब पूरी उसकी एनालिसिस करनी है, बकिया उधेड़नी है। तो देख लीजिए, कंपेरिजन करिए। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या 1 है, तो 2a2, अब ये कंपेरिजन कर रहे हैं इससे, तो 2a2 यहाँ 1 है, एक्स है यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स कोफिशिएंट a नाट है, तो यहाँ a नाट 1 हो गया। एक्स स्क्वायर नहीं है साहब, तो ये 1 0 हो गए। अच्छा एक्स क्यूब नहीं है तो ये 2 भी 0 हो गया। अब यहाँ देखिए कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। जब हम कंपेरिजन किए हैं ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं रेंज ऑफ टी में, अगर होगा तो फिर इस फार्म का होना चाहिए। तो इनका कंपेरिजन करेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई, यहाँ कह रहा है कि 2a2 1 आएगा और a2 0 हो जाएगा, संभव ही नहीं है। a2 इज इक्वल टू यहाँ से हाफ हो जाए और यहाँ से 0 हो जाए, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ जो 2a2 है, जो यहाँ a2 है वही a2 यहाँ भी है। तो जब a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है इनके बीच रिलेशन 2a2 और a2 का होना चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ हाफ है और यहाँ 0 है, तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो अच्छा सही कैसे होता है? अगर सही करना होता तो फिर यहाँ तो फिर a2 तो हटाना पड़ता। तो कोई बात नहीं, बट ये इसके रेंज में नहीं होगा, ये गलत है और मुझे गलत की ही तलाश थी, तो ये मेरा राइट हो गया।
तो ये जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन 4 राइट है, ये ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, हम रेंज कैसे निकाले हैं, दिस ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। जब भी कोई पॉलिनोमियल क्वेश्चन रेंज में चलता है तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, पूछता है इसे कर्नल में कितने हैं, तो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू आप 0 करते हैं, और वो जो कर्नल ऑफ टी आप 0 करते तो मुझे उन पॉलिनोमियलों की तलाश होती जो P2 में प्रेजेंट होते सच दैट टी ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। बहरहाल उस पर क्वेश्चन नहीं है तो उसकी एनालिसिस नहीं है, और हमने कहा कि जो क्वेश्चंस में होंगे उन सब चीज़ की मैं एनालिसिस करूंगा। तो रेंज कैसे निकाले हैं ये क्लियर हो गया होगा। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, और वो जो मैं क्वेश्चन पिकअप करने जा रहा हूँ वो नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद वो 11 या 12 किसी एक ऐसे ईयर में है, लेकिन ये तो पक्का है जो भी वो क्वेश्चन है वो 15 के पहले आया हुआ है। वो नेट में क्वेश्चन है, CSIR नेट का क्वेश्चन है वो, और IT जैम वालों ने इस बार उस क्वेश्चन को ही लगभग रिपीट कर दिया है। पूरा कंसेप्ट वही है, टोटल कंसेप्ट वही है, नेट का ही कंसेप्ट है। नेट यूँ कहें कि नेट के क्वेश्चंस को ही उठा के वो उसने डाल दिया है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वही क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन थोड़ा लिख लें क्या है, उसके बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको है ऐसा क्यों हो गया जी, पहले क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा लिख लें। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, शॉर्टकट में लिखेंगे कि लेट MnR बी द रियल वेक्टर स्पेस, लेट MnR बी रियल वेक्टर स्पेस। कहाँ वो रियल वेक्टर स्पेस है, ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस पे उठाया हुआ है दिस, विथ रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज है सारी, ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि रियल एंट्रीज है यार, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। और यहाँ कह दिया n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये भी एक कीवर्ड्स हो गया कि 2 हो गया 2 से ग्रेटर। अब यहाँ कहा कि लेट A बिलोंग्स MnR, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स जो है n ऑर्डर का लिया गया है। अब यहाँ बात की गई है कि कंसीडर द सब स्पेस W, द सब स्पेस W। अब सब स्पेस W की बात आ गई, कैसा है, ऑफ MnR का, ठीक है, स्पैंड बाई। अब आ गया यहाँ कि W जो है ना वो लीनियर स्पैंड से प्राप्त हुआ है, किस सेट को किया गया है वो भी लिखा है, IN A स्क्वायर एंड आर्ट्स 1। देन डायमेंशन ऑफ W पूछ रहा है, ओवर R क्या होगा, फर्स्ट है n है, सेकेंड है n स्क्वायर है, थर्ड जो ऑप्शन है वहाँ लिखा है एटमोस्ट। ओहो, गेम किया यहाँ, एटमोस्ट n, और 4 सिंबल बना दिया है वो इन्फिनेटिव का। खतरनाक मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं हल्का सा ही, क्यों कहें भाई, चलिए पूरा डिस्कस, क्योंकि क्वेश्चंस पे ही सारी चीज़ें रहती हैं। और एक बात कि वर्ड्स बड़े मायने रखते हैं, कि मैथमेटिक्स में वर्ड तो ही गेम खेलता है, और जिसको वर्ड समझ में आ गया ना कि वो क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है, तो फिर तो कंपटीशन समझ रहा है, वो निकाल भी लेगा। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस और रिजल्ट याद रखना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें जो गेम वर्ड्स की होती है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंस है। अब इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा तो लेक्चर्स के दौरान वो वर्ड्स की कौन बाजीगरी की गई है, कौन सी करामात की गई है, उस चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊंगा। तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट हियर। क्या है क्वेश्चन, MnR भी द रियल वेक्टर स्पेस है, ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है। तो सबको पता है इसका डायमेंशन n स्क्वायर होता है अगर वो रियल होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होगा डायमेंशन n स्क्वायर नहीं होता है। विथ रियल एंट्रीज n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और कह रहा है कि एक कोई भी एक इसमें से मैट्रिक्स लिया गया, कंसीडर द सब स्पेस W ऑफ MnR, ठीक है। इसका कोई सब स्पेस W है, कैसा सब स्पेस है, जो इस सेट को, ये जो मेरा सेट बना है कैसा सेट है कि IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बाद A का पावर किया गया, A स्क्वायर A क्यूब एंड आर्ट्स 1, इनके लीनियर स्पैन्स से जो मेरा सब स्पेस मिलता है उसका मुझे डायमेंशंस निकालना है। तो सबसे एक और भी बात होती है कि लीनियर स्पैन हमेशा ऑलवेज बाहर में वेक्टर स्पेस, एक सब स्पेस होता है उसका, और दूसरी बात वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। तो बहरहाल यहाँ तो उस पर क्वेश्चन नहीं बना, सिर्फ डायमेंशंस पे बना है। तो यहाँ एक्चुअल में किस रिजल्ट का यूज किया गया, वो है केली हैमिल्टन थ्योरम। मुझे ये पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स का आर्डर n है, तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। मीनिंग ये हो गई कि A0 I प्लस
A1A प्लस A2A स्क्वायर प्लस A3A क्यूब प्लस एंड आर्ट सो ऑन an a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0 और a रेज टू द पावर n में लिखूंगा माइनस a नॉट आई माइनस A1A माइनस A2A स्क्वायर माइनस एंड आर्ट सो ऑन, यहाँ नहीं लिखें, इसके पहले एक होगा an माइनस 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ an ये b नॉट आई सम रियल है कोई, अगर a नॉट रियल है तो माइनस a होगा। अब वो तो इसी स्टैंडर्ड के लिए कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई जो मैं अब लिख रहा हूँ। इसको मैंने b1a कह दिया, इसको मैंने यहाँ b2a स्क्वायर कह दिया प्लस एंड आर्ट सो ऑन bn माइनस 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। दिस इज द केली हैमिल्टन थ्योरम। मतलब कि अगर an अगर है तो वो टूट करके an माइनस 1 फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब मैं इसका लीनियर स्पैन ऑफ W निकालूंगा, जब यल ऑफ मैं W निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, a नॉट यहाँ आई एन, मतलब मैं आई ले रहा हूँ, वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन। यहाँ A1A हो गया, A2A स्क्वायर हो गया, A3A क्यूब हो गया, फिर एंड आर्ट सो ऑन यहाँ an a रेज टू द पावर n हो गया प्लस एंड आर्ट सो ऑन। ऐसे सारी चीज़ें मेरी चलेंगी। वहाँ हो सकता है an इज इक्वल टू 1 हो, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कहने का हमारा मतलब यहाँ क्या होगा कि अगर यहाँ an प्लस 1 होगा, an प्लस 1 ऐसे सम कांस्टेंट an प्लस 2 एंड आर्ट्स 1, अब यहाँ an जो ब्रेक होगा वो an माइनस 1 तक आएगा मैक्सिमम पावर। अच्छा an प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ an इंटू ए, तो अगेन वो an माइनस 1 के पावर में आएगा। जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर an हो जाएगा, तो अगेन an फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि मैं जो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ ना, फाइनली ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस मेरा फॉर्म बन के आएगा। अब अगर मैं कांस्टेंट को यहाँ डी नॉट यूज़ करूँ, डी नॉट आई प्लस D1A प्लस D2A स्क्वायर प्लस एंड आर्ट सो ऑन यहाँ dn माइनस 1 एंड a रेज टू द पावर n माइनस 1। फाइनली यल ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ जो W बनेगा वेयर D नॉट D1 D2 एंड आर्ट सो ऑन, ये जो कोफिशिएंट्स हैं बिलोंग्स द रियल नंबर। क्या मतलब हुआ हमारा कि जो यल ऑफ W होगा उसके लीनियर स्पैन्स में मेरे कितने वेक्टर्स आए हैं, कितने मेरे कितने वेक्टर्स आएंगे, कितने मैट्रिसेस हैं, वो एक तो आइडेंटिटी आएगा दिस, अगर उसका मैं सेट बनाऊं तो आइडेंटिटी क्रिएट होगी, a क्रिएट होगा, a स्क्वायर होगा और मैक्सिमम मेरा जो है an माइनस 1 चलेगा, बाकी सब डोमिनेंट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और वो कैसे फिनिश होंगे, बाय यूज ऑफ द केली हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, अब यल ऑफ W में जो हमारा बेसिक सेट का जो फॉर्मेशंस होता है, कितने वो एक्चुअल में उसमें वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, वही मेरा डायमेंशन होता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा मैं अगर काउंट कर लूँ तो n हो जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ ऑप्शन घूमा हुआ है, एक्चुअल में इसका डायमेंशंस हमारा n होता है। इस टाइप जो भी क्वेश्चंस मेरे बनेंगे, अगर n ऑर्डर का है तो उसका डायमेंशंस हमारा n हो जाएगा। काउंट कर लीजिए तो इतने, दीज आर द वेक्टर्स यस, और इन वेक्टरों का जो नंबर्स होगा दीज आर द n। तो हमारा इसका डायमेंशन जो W होगा वो n होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ऐसा क्रिएट होगा, दिस इज द प्रोसेस टू द सॉल्व हियर। तो ये जो W सब स्पेस है जो हमारे लीनियर स्पैन से क्रिएट हुआ उसका डायमेंशन n हुआ। लेकिन अब यहाँ क्या पूछा है, n है, ये दिया हुआ। सेकेंड ऑप्शन n स्क्वायर दिया गया, और थर्ड ऑप्शन एटमोस्ट n दिया गया, ये इनफाइनाइट दिया गया। तो इनफाइनाइट तो होना नहीं है भाई, केली हैमिल्टन थ्योरम तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट आएंगे ही नहीं, an से ज़्यादा पावर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो पावर आएगा बाई केली हैमिल्टन थ्योरम तो रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा 4। अच्छा, अब n स्क्वायर भी नहीं आना है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 1 और 3 में क्वेश्चन वर्ड्स की गेम ने फंसा दिया IT जैम वालों ने। तो फिर वो जो वहाँ गेम वर्ड्स की खेली गई है उसकी थोड़ी मैं यहाँ बात कर दूँ। यहाँ जो कहा गया है ना, ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये कोई मैट्रिक्स है तो इसकी मीनिंग मेरी हो गई ना कि वो मेरा नीलपोटेंट भी हो सकता है। तो अगर मैट्रिक्स हमारा A है जिसका आर्डर n है, अगर ये नीलपोटेंस हो गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया जिसका इंडेक्स r हो गया, तो r लेस देन n, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर अगर r लेस देन n है तो फिर a क्यूब ही मेरा यहाँ a रेज टू दी पावर r ही मेरा 0 हो जाएगा, राइट। और r लेस देन n है तो an तक तो चलेगा नहीं, n के पहले ही वो 0 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी अगर ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा उसका पावर ही वही 0 हो जाता है। तो मतलब उसके पीछे
तो मतलब an ही जीरो नहीं होगा ना, an दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि a रेज टू दी पावर, जैसे एक हम इसको बाय एग्जांपल ऐसे ले लें, जैसे मान लीजिए कि a जो है जिसका आर्डर 4 है और यहाँ a क्यूब जीरो हो गया, ऐसा जो मैट्रिक्स लिखा गया जो नील पोटेंट है जिसका इंडेक्स 3 है, तो a क्यूब जीरो हो गया, तो केली हैमिल्टन साहब तो ये कहेंगे ना कि a0 a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब प्लस a4 ये जीरो होगा, यानी a4 रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द a3। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो एक अगर वो नील पोटेंट मैट्रिक्स हो तो a3 ही जीरो हो जाएगा, तो a3 जीरो हो जाएगा, तो फिर तो a4 उसके आगे इसके आगे जितने पावर होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो फिर a3 जो है a3 कैन बी रिटेन एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स a मैट्रिक्स एंड a स्क्वायर। तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि a3 ही हमारा ये फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जो बेसिक बनेगा इस क्वेश्चन के लिए आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ए क्यूब अगर मेरा जीरो है तो फिर तो ए क्यूब आएगा ही नहीं, A4 के प्रश्न ही नहीं उठा। तो फिर इसका हमारा जो डायमेंशंस होगा उससे अलग हो जाएगा, देख ही रहे हैं बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंस हुआ तो उसका डायमेंशन n नहीं होगा, n से कम भी हो सकता है, और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो मैट्रिक्स नीलपोटेंट भी हो सकता है, दिस कंटेक्स्ट कीप इन माइंड, और इस गेम पे ही खेला गया। और तो कहाँ है यहाँ एट मोस्ट n, अधिकतम n हो सकता है, n से कम भी हो सकता है। तो n से कम कब आएगा? जब वो मैट्रिक्स हमारा नीलपोटेंट हो जाएगा, और नीलपोटेंट भी हो सकता है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में कहा है कि लेट a बिलोंग्स टू MnR, कि MnR का कोई भी एलिमेंट है एंड रैंडम चूजन किया गया मैट्रिक्स, तो नीलपोटेंट भी हो सकता है। तो फिर तो मैक्सिमम जो होगा ना एटमोस्ट n होगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, n नहीं लिखेंगे, क्योंकि n तब होता जब कह देता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, तब ये बात हमारी होती ना, तब केली हैमिल्टन सेटिस्फाई करता, तो फिर वो इस टाइप की सिचुएशन सारी बनती। लेकिन अगर नीलपोटेंट हो गया तो फिर इस टाइप की सिचुएशंस बनने लगेगी, जहाँ A4 ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन A4 तक नहीं आएंगे, बस ये तो A क्यूब ही जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारा A क्यूब कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा अगर नीलपोटेंस नहीं होता तो A4 कैन बी रिटेन एज द A क्यूब, तो या फिर A क्यूब चलता अगर नीलपोटेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक थी ना बड़ी ज़बरदस्त थी, नेट का ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका हमारा जो होगा ना 3, दिस ऑप्शन इज ट्रू, ये ऑप्शन सही है। अब अगेन एक क्वेश्चंस हम पिकअप किए हैं, वो भी क्वेश्चंस हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा पे ही है, और वो भी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से LT डिफाइंड की गई है, और जिन दो वेक्टरों स्पेस पे डिफाइंड की गई हो, दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, और अगेन यहाँ मैट्रिक्स पे LT डिफाइंड की गई है। तो देखा जाए हमारे लिहाज से बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो भी इस बार बनाया गया था IT जैम वालों ने, लीनियर अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन बना था। मुझे बड़ा आनंद आया उसको लगाते वक्त, और आपको भी आनंद आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं, और IT जैम में ही नहीं बनते हैं, नेट और गेट के भी बड़े वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनके भी एक लगाव का एक क्वेश्चन रहता है। तो पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस को लिख लें, क्या है क्वेश्चंस, शॉर्टकट में थोड़ा ताबड़तोड़ उस क्वेश्चन को हम मार दें। क्वेश्चन ये था कि लेट एक मैट्रिक्स ए गिवन है, और ये मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर की 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1, ये है। कंसीडर द लीनियर मैपिंग, एक लीनियर मैपिंग है, लीनियर मैपिंग TA फ्रॉम द रियल वेक्टर स्पेस M4R, मतलब ऐसे डिफाइंड है, मैं ये लिख दूं M4R टू इटसेल्फ है, मतलब M4R है, ये है दिस। कैसा डिफाइंड है? सच दैट T ऑफ AX इज इक्वल टू A है AX माइनस X से फॉर ऑल X से तो लिखना ही है, फॉर ऑल X से जो डोमेन होगा तो सब पे तो वर्क होता ही है, लिखे या ना लिखे ये तो बात अंडरस्टूड रहेगी, फॉर ऑल X तो होना ही होना है। देन डायमेंशन ऑफ, अगेन यहाँ जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ TA पूछा जा रहा है, इज न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है ये, कि इसका रेंज के डायमेंशन क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस टाइप पे अक्सर क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं।
अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने का बड़ा बेसिक रूल है, बेसिक से ही चला जाता है। तो टी ऑफ ए एक्स पहले निकाल लेते हैं, क्या है वो, क्योंकि ए निकालना पड़ेगा, इसका यही रेंज हो गया, हमने बात अभी की है। दिस इज द, जो आउटपुट निकल के आया, लिसनर ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज द रेंज। अब रेंज कैसा होगा थोड़ा उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो टी ऑफ ले लें ए, अच्छा एक्स क्या जनरल ले लिया जाए 4 का, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34, A41, A42, 43, A44, ये हो गया दिस। अच्छा, आउटपुट कैसा मिल रहा है, ए है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू ए, वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, देखा जाए यहाँ कैसे वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या किया गया है कि ए इंटू एक्स किया गया है, इस ए का मल्टीप्लिकेशन इसमें किया गया है, तो देख लेते हैं क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इजी है, स्कूल स्तर की अब बात हो गई है 11th-12th की। तो ए से पहले मल्टीप्लाई करना है, ऑलवेज कीप इन माइंड, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं आप, और ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ये कम्यूटेटिव हो गया फिर तो 0 हो जाता। तो ऐसी गेम तो IIT-JEM वाले नहीं खेले होंगे, पक्का खेले भी नहीं है, देख लीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसमें करेंगे तो फिर क्या आएगा, A11 आ जाएगा, राइट। अब इसका एलिमेंट सेकेंड में करेंगे तो फिर वही उतर के आ जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा। सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड वाला बचेगा, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो यहाँ A21 आ जाएगा, फिर वही सब उतर जाएगा, A23, फिर A23 हो जाएगा और A24 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जब लास्ट में करेंगे तो सेकेंड मेरा वही रह जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट में A21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और ये ठीक है। थर्ड का करेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस A31 माइनस A32 आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ थर्ड एलिमेंट A33 आ जाएगा, और माइनस A34 आ जाएगा। उसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट है इस रो का जब इस कॉलम में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब लास्ट रो अगेन माइनस हो जाएगी। तो चलिए माइनस कर दीजिए, 42 A43 माइनस A44, ये हो गया। उसके बाद माइनस के साथ क्या आएगा भाई, अब मल्टीप्लिकेशन जो शुरू होगा वो मल्टीप्लिकेशन एक्स का ए में होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अब इससे करेंगे तो कैसे होगा, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो A11 आ जाएगा, हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर A12 आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो फिर इस रो का जब इस कॉलम में करेंगे तो यहाँ माइनस A13 आ जाएगा, यस। अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो माइनस A34 आ जाएगा, दिस। अब सेकेंड का जब इस सेकेंड रो का अब इसमें करेंगे तो अगेन A21 तो प्लस ही आएगा, इसमें करेंगे तो A22 भी A प्लस है। अब इसका जब हम लोग इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A23 निगेटिव आ जाएगा यहाँ, अब ये भी निगेटिव आ जाएगा, माइनस A24 भी आ जाएगा। अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो A31 प्लस है, राइट। इसका इसमें करेंगे तो A32 भी प्लस आ जाएगा, करके देख सकते हैं। अगेन इस रो का जब इस कॉलम में करेंगे तो थर्ड एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस A33 और माइनस A34 भी निगेटिव हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो A41 हो जाएगा, दिस। उसके बाद A42 भी पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली। उसके बाद ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस A43 हो जाएगा और माइनस A44 हो जाएगा। लास्ट रो का जब मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में करेंगे तो A भी प्लस आ जाएगा, बट ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें से इसको ऐड कर डिफरेंस निकालना है, तो फिर देख लिया जाए डिफरेंस में क्या क्या आ रहा है। A11 में से A11 निकलेगा तो 0, तो ये 0 दोनों हो जाएगा, 0 0 हो गया मेरा ये। अच्छा, जब ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 2A13 हो जाएगा, अब 2A14 हो जाएगा, दिस। उसके बाद जब इसका माइनस ये करेंगे तो माइनस अगेन ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, दिस 0। अच्छा, अब A23 यहाँ मेरा पॉजिटिव है और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2A23 हो जाएगा और 2A24 हो जाएगा, यस। अच्छा, अब ये माइनस है मेरा ये, अब यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, दिस इज द माइनस 2A31 हो जाएगा। ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो अगेन माइनस 2A32 हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस है और यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
अच्छा ये -A41 है और ये भी -A41, तो -2A41 आएगा। -A42 है और यहाँ माइनस से करेंगे तो अगेन -A42 आएगा, तो -2A42 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दिस इज द 0 एंड दिस इज द 0, हो गया ये। तो दिस इज द व्हाट, रेंज ऑफ टी। अब ये पूछा है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या होता है। तो एक बात और यहाँ एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि जब किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन पूछा जाए ना, तो उस मैट्रिक्स में देख लीजिए कितने डिफरेंट, अगर मैट्रिक्स का डायमेंशन पूछा जा रहा है तो मैट्रिक्स में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वही उसका डायमेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ ए अगर माइनस ए है तो एक ही होगा ना, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब ए रियल नंबर की दुनिया में बात करेंगे तो ए आर इज इक्वल टू आर और -AR इज इक्वल टू आर, मतलब ये कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर रियल नंबर है तो ए इंटू आर इज इक्वल टू -A इंटू आर, एक ही होता है। तो डायमेंशंस अगर कहीं 2 है और -2 है ना, तो डायमेंशन वहाँ एक ही समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? बाय दैट कंसेप्ट। अब इसका डायमेंशन निकालना, देखिए कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं। अच्छा ये तो A13 है, ये -A31 है, लेकिन अगर यहाँ कहीं गेम सिमेट्रिक की रहती तो फिर ये सेम हो जाता। तो बहरहाल IIT वालों में उतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं किया गया, सीधा सपाट पूछा गया। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 होगा। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ TA की जो वैल्यू आएगी, दिस इज द 8। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन था। तो डायमेंशंस ऑफ रेंज ऑफ जो TA बनेगा उसकी वैल्यू मेरी 8 होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें कंसेप्ट चल रहा था कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या था, लिसनर को पूरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अगेन जो क्वेश्चंस हमारे लीनियर अलजेब्रा के बचे होंगे उसको सारों हम सॉल्व करेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी पे पूरे क्वेश्चंस एंड रियल एनालिसिस के सॉल्व करेंगे और पूरी ये सीरीज चलाएंगे। पूरे क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करेंगे और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कैसे रिजल्ट यूज किए गए हैं, वो पूरी हम उसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।